हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के रैपिड साइंस डोज में हम सॉल्व करेंगे साइंस के 20 क्वेश्चंस। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन जो थे वो सही हुए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरेट इज़ ऑरेंज इन कलर बिकॉज कैरेट का कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। किस वजह से ऑरेंज होता है? ए, इट ग्रोज इन द सॉइल, बी, इट इज़ नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, सी, इट कंटेन्स कैरोटीन, या डी, द एंटायर प्लांट इज ऑरेंज इन कलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इट कंटेन्स कैरोटीन। ठीक है, कैरेट में पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है? ऑरेंज आ जाता है या रेडिश आ जाता है। ठीक है, जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज उनमें पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो उन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। उसी तरह कैरेट्स में भी कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जो उन्हें ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज सार्स इज। सार्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑप्शन ए, सिंड्रोम एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ऑप्शन बी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन सी, सीवियर एस्थमेटिक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या ऑप्शन नंबर डी, सिंड्रोम अलार्म ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो इन्फेक्शियस डिजीज सार्स है, जो किससे हो रहा है? जो हमारा कोरोना वायरस है। ठीक है, कोरोना वायरस जो है वो कौन सा डिजीज़ जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो कॉज कर रहा है? इट इज़ सार्स। ठीक है, सो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये जो सार्स नोवल कोरोना वायरस है, ये क्या कर रहा है? हमारे सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है ये एक है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो रखा गया है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीजेज आर कॉल्ड। जो इंसेक्ट्स जो है डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, वेक्टर, बी, ट्रांसमिटर, सी, ड्रोन्स, या डी, कंडक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वेक्टर। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं उन्हें हम वेक्टर्स बोलते हैं। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो मलेरिया होता है। सो मलेरिया कौन कॉज करता है? इट इज़ कॉज्ड बाय द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। ठीक है, सो वो क्या है? एक वेक्टर है। वो क्या कर रहा है? वो डिजीज को, जो पैथोजन उसको क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन होस्ट टू द अदर। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल दैट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज बिकॉज। कैमल जो डेजर्ट एनिमल है वो बिना पानी के बहुत दिन तक रह सकता है। क्यों रह सकता है? इट डज नॉट नीड वाटर, water is formed in the body due to oxidation of fat, it has water sac in the walls of the lumen of stomach, या D, all of the above। so यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, all of the above। ठीक है, ये सभी के सभी रीजंस हैं कि कैमल जो है वो जो है बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है, एंड इट कैन सर्वाइव फॉर 7 months विदाउट वाटर। ठीक है, बिना पानी के वो 7 महीने तक जो है वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, सो एक तो उसकी बॉडी में वाटर कैसे बनता है? जो फैट उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता रहता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन होती रहती है, जिसकी वजह से क्या है? वाटर जो है वो बनता है। तो अभी उसे नेसेसिटी फील नहीं होती है वाटर को कंज्यूम करने की। दूसरा, उसकी जो स्टमक का ल्यूमेन है उसकी वॉल्स में क्या है? वाटर सैक होते हैं, जो काफ़ी दिन तक जो वाटर है वो क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लेते हैं? ऑप्शन ए, पेनिसिलिन, बी, क्लोरोमाइसिटिन, सी, टेरामाइसिन, या डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जो स्पेसिफिकली ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या है? दी जाती है। सो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज। होम्योपैथी के फाउंडर कौन है? ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल हैनेमान, ऑप्शन बी, हिपोक्रेट्स, ऑप्शन डी, चराका, या ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुता। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल हैनेमन। सैमुअल हैनेमन जो थे ये क्या है हमारे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले जो था वो क्या किया था? होम्योपैथी की को क्या किया था? फाउंड किया था। ठीक है, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। ठीक है,
जो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एग बनता है या जाइगोट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ये एग डेवलप होता है। ऑप्शन ए गैमीटोजेनेसिस, ऑप्शन बी पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन सी oogenesis या ऑप्शन नंबर डी मेटामॉर्फोसिस। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पार्थेनोजेनेसिस। सो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ये भी क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जो जिसमें क्या होता है कि जो एग है वो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जनरली क्या होता है, दिस इज अ मेल गैमीट, दिस इज अ फीमेल गैमीट लेट्स से, और ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं एंड देन एक एग बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे ये एग बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नेचुरल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सॉरी। एंड ये जनरली हम देख सकते हैं एफिड्स में। एफिड्स क्या होते हैं, जो हमारे, अगर आप बनाना का छिलका ऐसे ही रख दो, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, तो थोड़ी देर में उसमें छोटी छोटी फ्लाइज या फ्रूट फ्लाइज जिनको हम बोलते हैं, उन्हें एफिड्स जो है वो बोला जाता है। अगर फ्रूट फ्लाइज में स्कैरसिटी ऑफ फूड होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगर उनमें जो है वो मीन्स स्कैरसिटी है फूड की, ठीक है, खाना इतना अवेलेबल नहीं है, तब उनमें क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस होती है। लेकिन अगर खाना काफ़ी अवेलेबल है तब उनमें क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर नहीं है खाना अवेलेबल तो पार्थेनोजेनेसिस होती है, मीन्स वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स में भी जो है ये ऑब्जर्व की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट्स विद अफेक्टेड किडनीज द फेनोमेनन इन्वॉल्व्ड इज, ठीक है, डायलिसिस की प्रोसेस में, डायलिसिस हम जनरली किस लिए करते हैं, जब किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है ब्लड को, तो तब हमें क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है। तो उसमें कौन सा फेनोमेनन जो है वो इन्वॉल्व है, ऑप्शन ए डिफ्यूजन, बी एब्जॉर्प्शन, सी ऑस्मोसिस या डी इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑस्मोसिस। काफ़ी लोग इसको कंफ्यूज करते हैं विद डिफ्यूजन, बट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो है वो दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, और यहाँ जो डायलिसिस में जो प्रोसेस यूज़ होती है दिस इज ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस कैसे यूज़ होती है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इट रिमूव, ऑस्मोसिस इज जनरली अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। वहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं कहाँ से, हाइट से लो कंसनट्रेशन की तरफ। सो डायलिसिस में भी ऐसा ही होता है, इसमें भी क्या होता है, जो एक्सेस फ्लूइड है वो क्या करता है, वो बॉडी ब्लड से क्या हो जाता है, मूव करता जाता है। जैसे यहाँ पे जो ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ये इस डायजिलेट के थ्रू क्या करता है, मूव करता जाता है। और यहाँ पे ये जो डायलिजिलेट में यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ठीक है, ट्यूब सिस्टम मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो ऑस्मोसिस में भी क्या यूज़ होती है हमारी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं। यहाँ पे भी यहाँ एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू जो है ये जो पूरा फ्लूइड है वो क्या करता है, मूव करता है एंड अगेन फिल्टर आउट जो है वो होता है, ठीक है। सो डायलिसिस में जो फिनोमेना इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, ऑप्शन ए क्लोज टू 10 mg पर मिलीलीटर, ऑप्शन बी 120 to 150 सॉरी it's microgram not milliliter, okay, microgram per deciliter, 80 to 90 microgram per deciliter, 150 to 200 microgram per deciliter. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 120 to 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो एक ह्यूमन बीइंग में होता है वो होता है 120 to 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। एक्चुअल में ये 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या 150 तक इट इज़ स्टिल नॉर्मल, ठीक है, बट इसके बाद जो जब इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल तो वो सही नहीं होता है, ठीक है, इतना रेंज में चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमोसेपियंस इज। होमोसेपियंस जो वो टर्म है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन ए मैन द वाइज, ऑप्शन बी मैन द सुप्रीम, ऑप्शन सी मैन द ओमनीवोर, या ऑप्शन नंबर डी मैन द फूल। अब पहले तो बात करते हैं होमोसेपियंस हम किसको बोलते हैं। सो होमोसेपियंस इज द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग्स। आज का जो मॉडर्न डे ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, हम जितने भी जो इंसान हैं, ठीक है, उनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमोसेपियंस। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है, मैंगो
वो क्या है, मैग्निफेरा इंडिका। उसी तरह ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, और इसको होमो सेपियंस जो है वो क्यों दिया गया है नाम, क्योंकि इसका मतलब होता है मैन द वाइज। ठीक है, जो मॉडर्न डे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहा है, उसको ये होमो सेपियंस क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि उनको क्या है, एक तो पहले तो उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, दे आर यूजिंग टूल्स फॉर एनीथिंग। ठीक है, वो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, साथ में क्या है कि वो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ठीक है, जो उन्हें सुपीरियर बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर ह्यूमन बींग, जैसे ही जो है ह्यूमन एवोल्यूशन जो है जब से शुरू हुआ है। इसीलिए होमो सेपियंस को जो है, होमो सेपियंस टर्म जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए दी गई है, जिसका मतलब है मैन द वाइज, मीन वो समझदार है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, जो मसूड़ों में से खून निकल आता है या टीथ जो लूज हो जाता है, वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ही हमें क्या है, ये जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि मसूड़ों से खून निकल आता है, या फिर जब भी आप ब्रश करते हो तो ब्रश करते समय क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, सो जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो अपनी डाइट में विटामिन सी का कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं। विटामिन सी हमें ज़्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है, सिट्रिक फ्रूट्स में जो होते हैं, जैसे कि हमारा लेमन हो गया, देन ऑरेंजेस हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, सिट्रिक फ्रूट्स हैं, इनमें काफ़ी अमाउंट में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। सो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू टेक विटामिन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 100 ml ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल पर्सन वेरीज बिटवीन। जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, 100 ml ब्लड में किसी नॉर्मल पर्सन में कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 150 to 200 mg, ऑप्शन बी 120 to 200 mg, ऑप्शन नंबर सी 100 and 180 mg, ऑप्शन नंबर डी 80 and 160 mg। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 150 and 200 mg। सो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 150 या फिर 200 mg होना चाहिए, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो क्या हो सकता है, ब्लड को जो है, अगर कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो इट कैन ऑल्सो लीड टू हार्ट अटैक। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल जनरली वो पार्टिकल्स ही हैं, ठीक है, फैट ड्रॉपलेट्स ही हैं, तो वो क्या होते हैं, आर्टरीज पर ना ऐसे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और अगर ब्लड फ्लो स्लो हो गया, ठीक है, ब्लड ईजिली जो है वो आर्टरीज से फ्लो नहीं कर रहा है, तो क्या है, हार्ट को क्या है, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, एंड जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्ट डिजीजेज भी हो सकते हैं। इसीलिए जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इतने 150 to 200 mg के बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेसेस। जो एनिमल्स होते हैं जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? ए सिलेंट्रॉन, बी स्पॉन्जियोसील, सी स्यूडोसील, या डी हेमोसील। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी हेमोसील। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं ये जनरली हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? वो होते हैं जिनकी क्या होती है, बैकबोन नहीं होती, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारा क्या मतलब है कि ब्लड जो है वो क्लोज्ड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, वो ऐसे ही ओपनली फ्लो करता है। एंड हेमोसील क्या होती है? हेमोसील एक बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, सीलोम या फिर जिसको बोल लो, ये क्या होती है, एक बॉडी कैविटी होती है। तो जितने भी हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनमें ये हेमोसील जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, सो ये कैसे काम करता है? इट फंक्शंस एज द प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही जो है वो काम करता है इनवर्टिब्रेट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो था वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन ए ओपेरन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी स्पेंसर, या ऑप्शन डी हैकेल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने पहली बार जो था वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जिसकी हम बात करते हैं वो किन्होंने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। अब ये थ्योरी बोलती क्या है, और इन्होंने क्या स्टेटमेंट इसमें बोली थी कि इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव्स, इट इज़ द वन दैट इज़ द मोस्ट अडेप्टेबल टू चेंज। इन्होंने सिंपली क्या बोला था, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी क्या बोलती है सिंपली कि
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है स्पीशीज़ है वो भी सर्वाइव नहीं करेगा, जो बहुत इंटेलिजेंट है वो भी सर्वाइव नहीं करेगा। सिर्फ वो सर्वाइव कर पाएगा जो किस में ज़्यादा अडेप्ट होगा, चेंज को ज़्यादा जो है वो अडेप्टेबल होगा। मीन्स अगर सराउंडिंग्स चेंज कर रही है, इन्वायरमेंट चेंज कर रहा है, तो जिसके पास वो जीन्स होंगी जो इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट हो पाएंगी, ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट हो पाएंगी, वो वाला स्पीशीज़ जो है वो क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। और इस चीज़ को इन्होंने नाम दे दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो इट इज गिवन बाय डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी इज अ डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अगेन स्कर्वी एक डिजीज है, वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अगेन ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। स्कर्वी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एंड स्कर्वी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, ब्लीडिंग ऑफ द स्किन एंड म्यूकस, देन लूज टीथ, देन रफ या ड्राई स्किन हो जाती है, जॉइंट एंड बॉडी एक्स हो जाती हैं, फटीग या डिप्रेशन, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, मसल वीकनेस। तो ये सारे के सारे किसके हैं, स्कर्वी के सिम्टम्स हैं। तो इसलिए उनको, जिनको भी ये डिजीज़ है स्कर्वी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी अपनी डाइट में क्या है, इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैमी फ्लू इज फ्रंट लाइन ड्रग अगेंस्ट। टैमी फ्लू जो है वो एक ड्रग है, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी एड्स या ऑप्शन नंबर डी पोलियो। से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू के अगेंस्ट जो है इस ड्रग को जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती है, टैमी फ्लू का काम क्या होता है, यह फ्लू वायरस को क्या करती है, अटैक करती है और बॉडी में उसे मल्टीप्लाई होने से रोकती है, ठीक है। सो इसलिए इसको बर्ड फ्लू के अगेंस्ट जो है वो यूज़ जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शीप वॉज। जो पहली क्लोन्ड पहली शीप जिसे क्लोन किया गया था वो कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए मॉली, ऑप्शन बी डॉली, ऑप्शन सी जॉली, ऑप्शन डी रॉली। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डॉली। डॉली एक पहली ऐसी शीप थी, या इसको मैमल भी, पहले ऐसा मैमल भी बोलते हैं जिसको क्या किया था, क्लोन किया गया था। अब क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम के एग्जैक्टली सेम जेनेटिक कॉपीज़ जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। सेम जेनेटिक कॉपीज़ जो है हम इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो टेक्निक होती है क्लोनिंग। और ये जो टेक्निक है, ठीक है, फर्स्ट क्लोन्ड शीप, जो इस टेक्निक से फर्स्ट क्लोन जो शीप बनाई गई थी वो कौन सी थी, डॉली थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। टॉक्सिकोलॉजी जो है वो कौन सी स्टडी है। ऑप्शन नंबर ए वायरसेस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी डिजीजेज या ऑप्शन नंबर डी पॉइजन्स। तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी पॉइजन्स। पॉइजन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी किया जाता है, या फिर केमिकल सब्सटेंसेस वो ह्यूमंस पे कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्या उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। या पॉइजन्स जो हैं वो जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, उनको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, उनका उस स्टडी को हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज। बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन सी मलाकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी जो है वो बोला जाता है। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। इनमें से कौन सा ऐसे जो नॉन पॉइजनस स्नेक है। ऑप्शन ए कोबरा, बी डायोफिस, सी इलेप्स या डी पाइथन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पाइथन। पाइथन क्या होता है, अजगर जिसको हम बोलते हैं, बहुत जो सबसे बड़ा स्नेक होता है वो क्या होता है, नॉन पॉइजनस, मीन्स उसमें जहर नहीं होता है। नॉन पॉइजनस बोल लो या फिर नॉन वेनेमस। तो यहाँ पे कहीं पे भी टर्म आएगी ना वेनेमस या फिर पॉइजनस, तो कंफ्यूज नहीं होना कि वेनेमस कौन सी टर्म आ गई। नॉन पॉइजनस बोलो या नॉन वेनेमस बोलो, एक ही बात है, ठीक है। सो वो होता है हमारा पाइथन। पाइथन में जो है अजगर में जहर नहीं होता है। इनफैक्ट वो क्या करता है, पूरे के पूरे बड़े से बड़े लिविंग बींग्स को ऐसे ही निगल जाता है, ठीक है, एकदम ऐसे उसको उसके जहर का कोई खास असर पड़ता नहीं है, ठीक है। सो इट्स द पाइथन विच इज़ द नॉन पॉइजनस स्नेक। सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको सभी के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रैपिड डोज में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने आंसर्स जो थे आज सही हुए। टेक केयर, बाय बाय।